हर चुनाव में विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ता है। अपने ऊपर लगने वाले ऐसे आरोपों से स्वयं ईवीएम भी क्षुब्ध और व्यथित है। वो निर्जीव है, बोल नहीं सकती। अगर ईवीएम बोल सकती होती तो क्या कहती, कैसे अपनी दास्तां बयां करती, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया की इस खास पेशकश में, वो भी एक खास अंदाज में। तो चलिए सुनिए ईवीएम की कहानी, खुद ईवीएम की जुबानी। मैं ईवीएम हूं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मैं अस्तित्व में आई थी और आज मेरे ही अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मैं ही हूं जिसने चुनाव प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इसी काम को अंजाम देने के लिए मेरा जन्म हुआ था। पहली बार 1982 में मुझे सेवा देने का अवसर मिला। तब केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर मेरा उपयोग किया गया था। उसके बाद कुछ विधिक कारणों के चलते मैं 17 वर्षों तक केवल एक बंद कमरे में कैद रही। 1999 के आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में मेरा अज्ञातवास खत्म हुआ और मुझे प्रयोग किया गया, किंतु तब भी मैं प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि इन चुनाव में भी मैं आंशिक रूप से ही अपनी सेवाएं दे पाई थी। साल 2004 के लोकतांत्रिक उत्सव में मुझे भी उत्सव मनाने का अवसर मिला। संपूर्ण देश में मेरे ही माध्यम से चुनाव हुए। तब से लेकर अब तक मैं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हूं। कौन विजयश्री प्राप्त करता है, कौन पराजय का सामना करता है, इस बात से मैं कोई भी संबंध नहीं रखती। पहले मेरे लिए कवि शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां सिद्ध होती थीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। लेकिन वर्तमान समय में तो हो हार में या जीत में, होती हूं बस भयभीत में। कुछ ऐसी पंक्तियां मेरे मस्तिष्क में कौंधती रहती हैं। मैं छेड़छाड़ से मुक्त हूं, यही मेरी विशेषता है। मेरी अस्मिता स्वयं मेरे लिए अभिन्न है। चुनाव से पहले मेरी भी अग्नि परीक्षा होती है। मैं सीता सी पवित्र हूं, फिर भी पराजित दल मेरी अस्मिता पर कीचड़ उछालते हैं। विजय होते हैं तो उत्सव मनाते हैं और पराजय की स्थिति में मुझ पर आरोप लगाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? अपना दुखड़ा सुनाऊं भी तो किसको? अपनी व्यथा ना तो मैं स्वयं के गुणगान करने वालों को सुना सकती हूँ और ना ही खुद का अपमान करने वालों को। इसीलिए मैं आपको अपनी कलंक कथा सुना रही हूँ। पराजित दलों के लांछन से मैं आहत हूँ, व्यथित हूँ, विचलित हूँ, लेकिन फिर भी अगले लोकतंत्र के महापर्व को सुलभ बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रस्तुति प्राइम टीवी इंडिया।